हेलो फ्रेंड, मैं मनजीत कुमार आपको स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 22 में। आज देखेंगे फ्रेंड टोटल VBI क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आने वाला है। ठीक है फ्रेंड, एग्जाम में आने वाला है। देखेंगे यहाँ पे साइंस का देखेंगे फ्रेंड। बिहार विज्ञान मॉडल पेपर। ठीक है फ्रेंड, कुल 80 नंबर का एग्जाम होगा। ठीक, और 20 नंबर का जो प्रैक्टिकल हो जाता है, और टोटल समय 2 घंटा 45 मिनट मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे 20 नंबर का क्या होता है, प्रैक्टिकल में हो जाता है। चलिए फिर टाइम वेस्ट किए बिना देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। फर्स्ट नंबर है कि किस दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। तो हम लोग सभी जानते हैं कि अवतल दर्पण के फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। नेक्स्ट है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ, ठीक है, एफ तथा फोकस त्रिज्या आर है। तो ये दोनों में क्या संबंध होता है, तो ए बराबर R/2 होता है। क्या होता है, ए बराबर R/2 होता है। ऑप्शन नंबर बी। 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर के सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है सामान्य दृष्टि के लिए। ठीक है। 4 नंबर है कि श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण रंग, मतलब वह रंग क्या कहते हैं, वर्ण किसी प्लेन से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो सबसे कम कौन झुकता है, तो लाल। क्या है, सबसे लाल कम झुकता है, जो कि VIB याद रखना। VIB VIBGOYOYR, क्या है, VIB। ठीक है फ्रेंड, सबसे कम कौन झुकता है, तो लाल झुकता है। नेक्स्ट है कि मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। तो क्या होता है, वास्तविक और उल्टा। आँख पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक बनता है, और कैसा, तो उल्टा। नेक्स्ट है 6 नंबर है कि आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का नीला प्रतीत होता है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। 7 में किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो किस दर्पण से, तो अवतल दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो कौन, तो अवतल याद रखना फ्रेंड। अनि क्या है, अनि से अवतल, अनि से निकट। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो गैल्वेनोमीटर ही विद्युत धारा को उपस्थिति को दर्शाता है। 10 नंबर है दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किए। तो किसने, तो मैक्सवेल ने, जो कि दाएं हाथ पकड़ लेते हैं एक चालक तार को, और अंगूठा और सभी धारा का बताता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और अंगूठा बताता है क्या, यहाँ पे दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के प्रतिपादन कौन किए थे, तो मैक्सवेल ने। वहाँ पे गति की दिशा बताता है। फिर नेक्स्ट है विभवांतर का सही मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट होता है। विभवांतर का सही मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट होता है फ्रेंड। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। क्योंकि फ्रेंड यहाँ पे श्रेणी क्रम में जब यहाँ एक के बाद एक इस तरह जोड़ते हैं, ठीक है, एक क्या है, श्रेणी क्रम है, तो इसमें 2 3 4, तो क्या है बोला, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है। और समांतर क्रम में होता है इस तरह होता है फ्रेंड। तो 2 4 ये दोनों का होता है कि यह बाटा में होकर जुटा है, 2/1 प्लस इस तरह। लेकिन वो लगा होता है श्रेणी क्रम में क्या होता है कि इस तरह है, तो यहाँ 2 है, 2 4 हो जाएगा। लेकिन समांतर क्रम में रहता है यही, तो हो जाता है इस तरह रहता है, तो हो जाएगा कितना, 2 और 2, तो 2/1/2 प्लस 1/2 इस तरह हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए किस क्रम, तो श्रेणी क्रम में मान बढ़ जाता है। नेक्स्ट है चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रवृत्ति काल्पनिक होता है। कैसा होता है, तो काल्पनिक होता है, वास्तविक नहीं होता है। नेक्स्ट है कि 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो 3.6 × 10⁻6 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। 15 नंबर है कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत सौर ऊर्जा है। क्या है, सौर ऊर्जा है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। नेक्स्ट है फ्रेंड 16 नंबर है कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है। किस लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। अपसारी मतलब सारे किरण नहीं पर जाएगा, अवतल लेंस पर तो सारे को क्या करेगा, फैला देगा, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, इसको अभिसारी लेंस कहते हैं। नेक्स्ट है प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण क्या है, लाल हरा नीला तीनों होता है फ्रेंड, लाल हरा नीला तीनों होता है। ठीक है, उपरोक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग है। तो नेत्र का रंगीन भाग आइरिस है। क्या है, तो आइरिस है। नेक्स्ट है कि 1 HP बराबर होता है। तो 1 HP बराबर होता है 746 वाट।
विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। ठीक है, तो होता क्या है, उत्तल लेंस का। ये सारे क्वेश्चन भी एक क्वेश्चन है फ्रेंड। टोटल अगर आप याद कर लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा साइंस का। ठीक है फ्रेंड, इसी तरह 5 सेट करवाएंगे। नेक्स्ट है 21 नंबर है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं कहाँ, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। गतिशील कण क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है कि एम मीटर घंटा आवेश का, इसका है तो आवेश का। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा मात्रक, बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है, तो वाट के बराबर जूल प्रति सेकेंड, यानी जूल प्रति सेकेंड वाट के बराबर होता है, तो वाट का जूल प्रति सेकेंड। नहीं, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पीयर। क्या होता है, एम्पीयर। 25 नंबर है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए CO2, क्या है, CO2। 26 नंबर है शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो अपचयन अभिक्रिया। क्या है, अपचयन अभिक्रिया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पे उपचयन अभिक्रिया। क्या है, उपचयन अभिक्रिया। 27 नंबर कली चूना पर जब जल डाला जाता है, मतलब कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है, तो उसमें अच्छे जब बुझा हुआ चूना पर जब जल डालते हैं तो क्या निकलता है, उष्मा निकलता है। इसीलिए क्या कैसा अभिक्रिया होता है, तो उसमें अच्छे अभिक्रिया। 28 नंबर निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, तो यहाँ पे कॉपर सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर। यहाँ पे चूना जल का रासायनिक सूत्र है, तो चूना जल का Ca*(H)2 चूना जल का। ठीक है, चूना जल का बुझा हुआ चूना इसी को कहते हैं। नेक्स्ट है कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होता है, तो क्या है, ए और बी दोनों ए और बी दोनों। जिसका पीएच मान 10 रहेगा, जिसका पीएच मान 11 रहेगा, जिसका पीएच मान 10 रहेगा। ठीक है, कोई बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान इतना रहना चाहिए। 31 नंबर है कि एल्कोहल में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं, तो 3 होते हैं। कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। 32 नंबर है ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6 होता है। 33 नंबर उच्च वाष्पीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, तो सोडियम लवण क्या कहलाता है, साबुन कहलाता है। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं, तो अभिक्रियाशील मूलक को एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्डिहाइड कहते हैं। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणुओं की साइज क्या होता है, घट जाता है। क्या होता है, घट जाता है। यहाँ पे नेक्स्ट है निम्नलिखित में तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाए। ठीक है, तो किसको, तो लिथियम, ऑक्सीजन, कार्बन, बेरिलियम, फोरमियम को सभी को बढ़ते क्रम में सजाना था। ऑप्शन नंबर बी में है लिथियम का होता है कितना, 3 होता है, बेरिलियम 4, कार्बन 6, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9। बढ़ते क्रम में सज गया फ्रेंड। बाकी है मतलब बढ़ते क्रम में नहीं है, उल्टा पलटा है, जुटा हुआ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे सिलिकॉन क्या है, सिलिकॉन एक क्या है, तो उपधातु है। सिलिकॉन क्या है, तो उपधातु है। निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है, तो सोडियम क्या है, विद्युत धनात्मक तत्व है। यहाँ पे 39 नंबर का टिहरी बांध का निर्माण किस देश में किया गया था, टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड में किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है, तो किसको, तो सोडियम धातु को केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। 41 नंबर है कि अपमार्जक से बनाए जाते हैं, क्या है, तो उपरोक्त सभी। हमको आशा होगा कि आपको ये सारे क्वेश्चन याद होगा फ्रेंड। ठीक है, क्योंकि परीक्षा एग्जाम नज़दीक आ चुका है फ्रेंड। आपको याद नहीं होगा तो काम कैसे चलेगा फ्रेंड, आप एग्जाम देंगे कैसे। नेक्स्ट है सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सौर सेल में क्या होता है, सिलिकॉन का उपयोग होता है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है, तो सिलिकॉन का। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने में कई ईंधन में नहीं होता है, कोई CNG, क्योंकि इसको गाड़ी चलाने में मदद होता है। नेक्स्ट है इस तरह की अभिक्रिया है। ठीक, CuO2 कॉपर से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराया तो CO बना। यह कैसा अभिक्रिया है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसा है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। 45 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित है, तो संतुलित है फ्रेंड देखेंगे कि हाइड्रोजन यहाँ भी है और यहाँ भी 2 है, लेकिन क्लोरीन 2 है, लेकिन पीवी यहाँ नहीं, पीवी है यहाँ और यहाँ इसमें पीवी नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी संतुलित है फ्रेंड।
46 नंबर पर उदासीन उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, तो उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। निम्नलिखित में कौन यहाँ पे है, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, तो निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है, तो CH3COOH CH3COOH दुर्बल अम्ल है। क्योंकि फ्रेंड इस तरह के हम VBA क्वेश्चन केमिस्ट्री में करवाए थे, तो दुर्बल अम्ल प्रबल अम्ल सारे को लिख कर दे दिए थे फ्रेंड। आप नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे फ्रेंड। नेक्स्ट है क्रायोलाइट का अयस्क। क्रायोलाइट का अयस्क क्या है, तो एल्युमिनियम है, ठीक है, एल्युमिनियम। पोटेशियम की परमाणु संख्या कितना होता है, तो 19 होता है। कितना होता है, तो 19। पोटेशियम सॉरी दोस्तों, हाँ 19 होता है। क्या होता है, 19। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है, फॉर्मिक अम्ल का मेथनोइक अम्ल क्या है, मेथेनोइक अम्ल है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं इस तरह कोई वीडियो डाले तो आप तक पहुंच सके फ्रेंड। जय हिंद।